एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब केया इसाकू को किस करने वाला था, पर जैसे ही किस के लिए उसके पास आता है, इसाकू शर्मा के भाग जाती है क्योंकि उसने ये बोल दिया था कि मैं तुम्हें किस करने पर नहीं रोकूंगी। और भागते हुए इसाकू के पीछे पीछे केया भी जा रहा था कि तभी केया इसाकू के गिरी टोपी उठाने लगता है और तभी एक बंदा जिसके पास गन थी वो केया के पीछे आ जाता है और उसके पीछे गन रख देता है। तभी दो फायर होते हैं और जैसे ही इसाकू गोली की आवाज सुनकर वापस केया को देखने आती है, वो देखती है कि वो गन वाले बंदे की केया ने अच्छी तरीके से बैंड बजा दी थी, लेकिन उससे बचते वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा स्क्रैच आ गया था जिससे उसके हाथ से खून बह रहा था। और तभी केया कॉल करके कार मंगाता है। तो बिना किसी देरी के आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अगली सीन में केया इसाकू डॉक्टर के पास आ गए थे, जहां पे केया डॉक्टर के पास मिलने के बाद एक्टिंग करता है कि उसे काफी दर्द हो रहा है, पर वो बस मजाक कर रहा था जिससे वहां के आसपास का माहौल थोड़ा चिल हो सके, क्योंकि इसाकू काफी ज्यादा टेंशन में थी। उसने केया को ऐसे कभी फाइट में बहुत टाइम से नहीं देखा था और इसीलिए उसे ये केया का मजाक पसंद भी नहीं आता और केया समझ जाता है कि वो थोड़ा सीरियस है। और तभी इसाकू उसे वो सब भूलने को बोलती है जो उसने पहले किसके लिए बोला था, क्योंकि वो जानती थी कि केया उसके लिए ऑप्शन नहीं है और इसीलिए तो वो अपने घर से काफ़ी दूर स्कूल ज्वाइन की थी। और तभी हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ केया बोलता है इसाकू से कि हमें ग्रुप में कम से कम 2 लोग और चाहिए। और इसी बात से इसाकू ये तो समझ जाती है कि चलो केया ने ऑलरेडी ये मान लिया है कि मैं उसके ग्रुप में हूँ, और वो सोचती है कि केया ने उस दिन के मना करने के बाद वो बात दोबारा नहीं बोली। और केया वो बस यही सोच रहा था कि ग्रुप में 2 लोग और कैसे जोड़ूं, और बोलता है कि 3 दिन और 2 रात में इसाकू के साथ काफी ज्यादा मजा आएगा। पर इस बात पे इसाकू का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो बस इस बात से हैरान थी कि केया काफी नॉर्मल एक्ट कर रहा है। और तभी एक दूसरे ग्रुप की लड़की आंदो का ऑफर उन दोनों के पास आता है कि हमारे ग्रुप में आ जाओ। और ये ऑफर को सुनकर इसाकू बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम उन्होंने ऑफर तो किया, और वो ऐसे उनकी तरफ भागती है कि जैसे उन्होंने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। और ये देखकर केया काफी अंदर से खुश हो रहा था। और तभी इसाकू अपनी ट्रिप के लिए स्विम सूट के बारे में बातें करती है। अगली सीन में वो लोग ट्रिप पर आए थे जहाँ सारे बच्चे मिलकर मछलियां पकड़ते हैं, जो कि उनके शाम का खाना भी था। और केया अपने बावर्ची वाले स्किल बहुत अच्छे से दिखाता है और सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। और तभी हम इसाकू को प्याज काटते हुए देखते हैं और वो रो रही थी। और तभी एक लड़का अपनी टी शर्ट से इसाकू की आंखों को पोंछ देता है जब तक कि उसकी आंखें बंद थीं। और ये देखकर तभी क्या एक चाकू फेंक के उन दोनों के बीच से निकाल देता है, या फिर कहें कि एक धमकी थी कि मेरी लड़की से दूर रहो। और वो पूरा सुपर सयान मोड में आ चुका था और बोलता है सॉरी, वो हाथों से स्लिप हो गया और वैसे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो काम जल्दी खत्म करना होगा। और इसाकू उसकी ये हरकत देखकर समझ गई थी कि जलन हो रही है किसी को, और केया थोड़ा गुस्सा भी दिख रहा था। तभी सीन रात की आती है जहाँ सारी लड़कियां बस सोने की तैयारी ही कर रही थीं। और तभी एक लड़की केया के कुकिंग स्किल की तारीफ करती है कि इसाकू का बॉयफ्रेंड तो काफी अच्छा खाना बना लेता है, पर इसाकू शर्माते हुए बोलती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। और आंदो बोलती है ओ सॉरी, मैं भूल गई थी, लेकिन तुम लोग हमेशा साथ रहते हो तो मुझे लगा कि तुम लोग आपस में डेट कर रहे होगे। और वैसे भी जो कोई भी लड़की केया को ऑफर करती है गर्लफ्रेंड के लिए वो मना ही कर देता है। और तभी एक लड़की बोलती है क्यों ना मैं ट्राई करके देखती हूँ। और ये सुनकर इसाकू थोड़ा घबरा जाती है, तो उसकी दोस्त उसे थोड़े मजे लेती है कि डरो नहीं, इसका वैसे भी कोई चांस नहीं है केया के सामने। और तभी एक लड़की बोलती है कि लगता है मेरा फ़ोन चेंजिंग रूम में रह गया है तो लाना पड़ेगा, और उसके साथ आंदो भी चलने के लिए बोलती है। पर इसाकू बोलती है कि अभी जाना सही नहीं होगा, क्यों ना हम टीचर को बोल देते हैं। पर सारी लड़कियां उसे फोर्स करती हैं और इसाकू भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी टीनेज लाइफ दिख रही थी जिसमें दोस्तों के साथ चुपचाप वहां जाना जहां पर मना किया गया हो। क्योंकि एक ही बाथरूम था तो पहले लड़कियों का टाइम खत्म हो चुका था और अब लड़कों का टाइम था, तो वो लोग उसी बाथरूम के सामने खड़े हो जाती हैं, क्योंकि फ़ोन तो लाना था। और ऊपर से उन्हें लगता है कि सारे लड़के नहा के चले गए होंगे, तो वो लोग अंदर जाके फ़ोन ढूंढने लगती हैं। पर जब तक वो लोग वो फ़ोन ढूंढ रही थी, इसाकू दूसरी तरफ सर्च करती है
तो वो अचानक से केया से मिल जाती है, जो कि नहा के बाहर निकल रहा था। और केया भाई की बॉडी पर गैंगस्टर वाले वो टैटू भी बने थे, जो कि इसाकू के लिए तो नॉर्मल बात थी, पर जैसे ही वहां पर बाकी लड़कियां आती हैं, इसाकू वापस से केया को बाथरूम के अंदर बंद कर देती है, ताकि बाकी लड़कियां उसे देख ना लें कि वो एक गैंगस्टर है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि फोन तो मिल गया है, तो हम चलते हैं, पर इसाकू गेट पर चिपक के डरते हुए बोलती है कि तुम चलो ना, मैं आ रही हूँ, वो ना मुझे कुछ ऐसा वैसा काम याद आ गया है। और लड़कियां समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और वहां से शर्माते हुए चली जाती हैं। और उनके जाते ही इसाकू वापस केया पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी तब जब सारे लड़के नहाकर निकल चुके हैं। और केया समझाता है कि अगर क्लासमेट के साथ नहाऊंगा और उन्होंने भी मेरी पीठ पर बनी चित्रकलाओं को देख लिया, तो वो तो कभी डर के मारे नहाएंगे ही नहीं। और इसाकू बोलती है, मुझे लगा टीचर को तो पता होगा कि तुम कौन हो, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ प्रिंसिपल को ही पता था कि वो एक गैंगस्टर है, बाकी किसी को नहीं। और इसाकू बोलती है, तब तो दिक्कत की बात है, तो जल्दी से तुम कपड़े पहन लो, तब तक मैं पहरा देती हूँ। और चेंज करते हुए केया बोलता है कि वो जो सूप तुमने आज बनाया था वो काफी अच्छा था। इसाकू बोलती है कि उसमें एक लड़के ने हेल्प की थी, क्योंकि उसे खाना बनाना पसंद है। और केया बोलता है कि अच्छा ये बात है, पर तभी इसाकू को वो चाकू फेंकने वाली बात याद आ जाती है, और बोलती है कि वो मजाक नहीं था, अगर लग जाता तो। पर केया बोलता है कि मैं उसे चाकू मार भी देता, पर इसाकू उसे ओवर रिएक्ट करने को मना करती है। और केया बोलता है कि तुम्हें यहाँ के लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि याद है ना लास्ट टाइम तुमने मुझसे क्या कहा था, और वो किस वाली बात कर रहा था, जहाँ इसाकू उसे परमिशन दे चुकी थी किस करने की, पर फिर बाद में भूलने को कह देती है। और इसाकू बोलती है कि वो मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया था, और वैसे भी तुम्हारी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड है। केया बोलता है कि वो अलग चीज़ है, और इसाकू बोलती है कि तुम बहुत बेकार लड़के हो, और सोचती है कि केया की बाकी गर्लफ्रेंड की तरह मैं नहीं हो सकती, और मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। और बोलती है कि मैं जब बड़ी हुई तो मुझे घर छोड़ना था, जिससे कि मैं एक नॉर्मल लव लाइफ फिर मैरिज लाइफ जी सकूं। लेकिन उस दिन जब मैंने केया पर हमला होते हुए देखा, तो मुझे लगा कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं डर गई थी। और इतने टाइम हम साथ में रहे हैं, और लगा है कि मैं उसे समझने लगी हूँ, पर ऐसा नहीं है। और मन में बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, और बोलती है कि मैं इसीलिए तुम्हें किस नहीं कर सकती। और फिर से सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन वो मुझे उस दिन डायरेक्ट देख रहा था और बोल रहा था। और इसाकू भी हिम्मत करके केया को प्रपोज करती है कि केया मैं तुम्हें पसंद। और तभी केया चेंज रूम से बाहर टॉवल लपेट कर निकल आता है, लेकिन उसने ऊपर कपड़े नहीं पहने थे, जिसे देखकर इसाकू उस पर चिल्लाती है। पर केया बोलता है कि इसाकू मैं अब ठीक हूँ, और सॉरी उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें डरा दिया था, लेकिन मैं बहुत फिट हूँ, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, और तुम्हारी साइड हमेशा रहूंगा। और तभी उन्हें टीचर के आने की आवाज़ आ जाती है, क्योंकि अब टीचर्स के नहाने का टाइम आ गया था। और इसाकू और केया डरते हैं कि अब क्या करें। और तभी केया इसाकू को बाथरूम में बंद कर लेता है, जहाँ केया उसे गले लगाए रखा था। और इसाकू सोच रही थी कि केया क्रिमिनल वर्ल्ड में रहता है, और मैं उसकी इस साइड के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे पता भी नहीं इसके लिए तैयार कैसे होना है, बस ये जानती हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तभी वो लोग मौका देखकर बाहर निकल आते हैं। केया उसे जाते हुए एक टक नज़र से देखता है, पर अपने रूम की तरफ चला जाता है। अगली सुबह सारे लोग बीच पर नहाने आते हैं, पर इसाकू को स्विमिंग करनी नहीं आती थी। पर उधर केया को एक लड़की फुल मजे ले रही थी कि केया तुम्हारा चेस्ट काफ़ी अच्छा है, और केया बोलता है कि शायद तुम्हारा भी चेस्ट अच्छा होगा। पर लड़की बोलती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने तो कभी देखा ही नहीं। और केया उसे पकड़कर अपने पास लाता है, और उसकी जैकेट खोलने वाला था कि चलो देख लेते हैं कि कितना अच्छा है। पर तभी पीछे से इसाकू गुस्से में आती है कि ठरकी बुड्ढे जरा रुको। और केया मुड़कर देखता है और बोलता है कि मैं तो 20 यानी 16 का हूँ। और इसाकू सोचती है कि अरे अरे, मैंने एक हाई स्कूल स्टूडेंट को डांट दिया क्या, ओह क्या गलती हो गई मुझसे। और केया की क्लास लग चुकी थी कि तुम अभी एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो उसी की तरह एक्ट करो, और कम से कम टीचर की तो रिस्पेक्ट करो। और मुझे लगता है कि केया भाई सीधा टीचर की जैकेट खोल रहे थे। और केया पूछता है, इसाकू तुम्हें जलन हो रही है क्या। पर इसाकू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है। और केया उसकी भी जैकेट बंद कर देता है। क्या तुम लोग क्या सोच रहे थे। वो बंद करके बोलता है कि तुम्हें ये उतारना नहीं है। और इसाकू बोलती है कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है।
और किया तभी इसाकू को पानी में ले जाने को कहता है वाटर ट्यूब की हेल्प से। और जैसे ही वो ट्यूब लाने जाता है, इसाकू का ध्यान एक हुडी वाले बंदे पर जाता है जो छुपा हुआ था, और उसे लगता है कि वो शायद उस दिन वाला बंदा ना हो, पर इग्नोर कर देती है उसे कि हुडी वाले तो बहुत से लोग हो सकते हैं। और तभी केया उसे ट्यूब पहना के पानी में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये देखकर इसाकू की फ्रेंड्स बोलती हैं, हाँ ये दोनों तो डेट कहाँ कर रहे हैं, पर हमें लगता क्यों रहता है कि इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। और तभी सारे लोग जब वाटरमेलन वाला गेम खेल रहे थे जिसे फोड़ना होता है, तभी इसाकू केया को जाते हुए देखती है, जिसके पीछे पीछे वो हुडी वाला बंदा भी जा रहा था। पर केया स्मोक करने के लिए बाथरूम के पीछे जाता है जहां वो हुडी वाला बंदा भी आ जाता है। और तभी इसाकू एक वाटरमेलन लेकर उस हुडी वाले बंदे के सर पर फोड़ देती है, क्योंकि उसे डर था कि वो उसी दिन वाला बंदा है जो गन लिए हुए था। पर सच तो कुछ और था। असल में ये केया का ही आदमी था जो उसे गार्ड कर रहा था उस दिन के बाद से। और इसाकू सॉरी बोलती है कि वो मुझसे गलती से हो गया, और वो बंदा वहां से चला जाता है। और तभी केया देखता है कि इसाकू नंगे पैर थी, तो वो अपनी चप्पल उतार के उसे पहनने के लिए दे देता है और उसकी तारीफ करता है कि तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। और उन दोनों के बीच में एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है। अगली सीन में वो दोनों वापस क्लासमेट्स के पास आ जाते हैं जहां आंदो पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर थे, और इसाकू बताती है कि बाथरूम के पास। और ये सुनकर आंदो बोलती है कि तुम्हें वाटरमेलन नहीं मिला ना, क्योंकि एक वाटरमेलन गायब हो गया है। और इसाकू ये सुनकर शॉक थी, क्योंकि उसे तो पता था कि उसने उसी की हेल्प से किसी का सर खोल दिया था। और तभी आंदो उसे अपना पीस शेयर करती है, और इसाकू सोचती है कि ये बहुत जल्दी से हुआ, और उसे किया की बात याद आती है कि ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया ना। और सोचती है कि तो ये फीलिंग ऐसी होती है, मेरी बॉडी अपने आप चल रही थी और उस पल में मैंने सोचा किया खतरे में है, तो मैंने वही किया जो सही था। और तभी अगली सीन में इसाकू की फ्रेंड्स को सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपनी सनस्क्रीन लेने जाती है। और जैसे ही वो लेके आने वाली थी, वहाँ पर दो अजीब से लोग आते हैं जो इसाकू से पूछते हैं कि तुम सेनागाकू गुमी की ग्रैंड डॉटर हो ना। और इसाकू के चेहरे से देख के लग रहा था कि मामला खराब होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों की रेस चल रही थी कि तभी किया कात्सुकी और आंदो से पूछता है कि इसाकू कहाँ पर है, और वो बताती है कि वो तो सनस्क्रीन लेने गई थी पर अभी तक नहीं आई। और तभी किया टेंशन में आ जाता है और चेक करता है, पर वहाँ तो सनस्क्रीन थी पर इसाकू नहीं थी। तभी वो हुडी वाला गार्ड किया को बताता है कि दो आदमी जो कोदान गुमी की तरह लग रहे थे वो अभी पार्किंग लॉट की तरफ गए हैं, और उनके पास सर्फ बोर्ड भी थे, तो शायद मजे करने आए होंगे। पर केया उस पर गुस्सा करता है कि तुमने उन्हें जाने कैसे दिया, पर वो बोलता है कि मैं तो आपका गार्ड हूँ ना। और केया गुस्से में बोलता है कि तुम बेकार हो, और उसे मुक्का मारता है, पर बाहर आके बोलता है कि सच तो ये है मैं बेकार हूँ। और तभी एक वैन के अंदर उन्हीं दोनों बंदे को हम जाते हुए देखते हैं जो कि इसाकू को किडनैप कर चुके थे, और बोलते हैं कि इसे अपने पास तब तक रखेंगे जब तक केया उसे खुद कॉल नहीं करता। और इसाकू बेहोश थी, और यहीं पर यह एपिसोड भी एंड होता है। वेल सो गाइज, कैसा लगा ये प्यारा सा एपिसोड हमें कमेंट करिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।